चुड़ैल के भूतिया परिवार ने कराया गरीबों को इफ्तार। एक सुनसान जंगल में दो दोस्त जा रहे थे। अल्लाह खैर रखे, मुझे तो इस घने अंधेरे से बहुत डर लग रहा है। अरे जिसके साथ खुदा है उसे डरने की क्या बात है। खुदा हमारे साथ है, वो हमारा बुरा नहीं चाहेगा। कुछ ही दूरी पर चलने के बाद असलम और सलीम को झाड़ियों से कुछ आवाजें आने लगती हैं। या खुदा, ये कैसी आवाज थी? एक तो तू डर भी रहा है, ऊपर से मुझे भी डरा रहा है। वहां वहां कुछ तो है, सच में वहां कुछ है। अरे तो यहीं पर रुक, मैं देखता हूँ। सलीम एक डंडी उठाकर झाड़ियों पर मारने लगता है। कौन है, कौन है यहाँ? तभी वहां से एक छोटा सा पिल्ला निकलता है। या अल्लाह, ये मासूम है यहाँ पर। अरे ये तो पिल्ला निकला। खुदा के लिए तुम डरना बंद करो, नहीं तो हम घर नहीं पहुंच पाएंगे। वो इतना कह ही रहा था कि उसके पीछे से उसके कंधे पर कोई जला हुआ हाथ रखता है। चुड़ैल, चुड़ैल, कौन चुड़ैल? कहाँ है चुड़ैल? असलम इतना कहते ही भागना शुरू कर देता है और जैसे ही सलीम पीछे मुड़ता है वो अपने सामने एक बहुत भयानक चुड़ैल को देखता है। या अल्लाह, ये क्या देख लिया मैंने? असलम, असलम रुको, मुझे बचाओ। अरे चुड़ैल, मेरा पीछा छोड़ दे, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? खुदा के लिए मुझे छोड़ दे। ऐसे कैसे छोड़ दूं? कितने दिनों बाद हमारे जंगल में कोई मेहमान आया है। जाओ बच्चों, इस मेहमान के साथ खेलो। चुड़ैल के दोनों भूतिया बच्चे सलीम के हाथ पैर खींचने लगते हैं और उसके साथ खेलने लगते हैं। छोड़ दो, छोड़ दो, जाने दो मुझे, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, मुझे जाने दो। तभी वहां भूत भी आ जाता है। इसके अंदर से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, चलो इसे मार कर खा जाते हैं। नहीं, हम इसे मार कर नहीं खाएंगे। तुम्हें पता है ना, हमारे कर्मों की सजा हमें अभी तक मिल रही है। अब और कुछ गलत नहीं करेंगे। भूत ने सलीम को पकड़ के रखा होता है। चुड़ैल के ये कहते ही भूत उसे छोड़ देता है। मेरे 10 गिनने से पहले तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊंगा। 1, 2, 3। भूत की गिनती शुरू होते ही सलीम 9 2 11 हो जाता है और आगे जाकर उसे असलम कुछ ही दूरी पर बेहोश भी मिलता है। अरे लगता है भूत और चुड़ैल के डर से ये बेहोश हो गया है। मुझे इसे कंधे का सहारा लगाकर यहाँ से ले जाना होगा। सलीम असलम को कंधे का सहारा लगाकर जंगल से ले जाता है। तभी आकाश अचानक से चमकने लगता है और आकाश से एक रोशनी चुड़ैल के परिवार के पास आकर प्रकट होती है, जिसके अंदर से एक फरिश्ता आता है। उसने सफेद कपड़े पहने होते हैं। उसके सिर पर एक सोने जैसा दिखने वाला रिंग था जो गोल गोल घूम रहा था। आज तुमने इंसान न मारकर यह साबित किया है कि तुम सुधरने के रास्ते पर हो और इसलिए तुम्हारे लिए आकाशवाणी हुई है। आकाशवाणी? कैसी आकाशवाणी? तुमने अपने भूतकाल में गरीब लोगों को सताया। अमीर होने के बाद भी आज तक तुमने किसी गरीब को खाना नहीं खिलाया और ऊपर से गरीब बच्चों और बूढ़ों से तुमने अपने घरों में नौकरों से भी बदतर काम करवाया, जिसकी तुम सजा अभी भी भुगत रहे हो। लेकिन एक वजह है जिसके चलते तुम्हें मुक्ति मिल सकती है और तुम वापस से इंसान बन सकते हो। हाँ, हमें वापस से इंसान बनना है। हमें इस चुड़ैल भूत से मुक्ति चाहिए। आकाशवाणी के अनुसार ये रमजान के दिन चल रहे हैं। ये दिन बहुत पाक होते हैं। इन पाक दिनों में तुम अगर गरीब लोगों की सहायता करते हो, उन्हें इफ्तारी खिलाते हो, उनके साथ अच्छा व्यवहार रखते हो, तो तुम इस सजा से मुक्त हो सकते हो। अब ये तुम्हें कैसे करना है, ये तुम्हें खुद देखना होगा। हाँ, हम तैयार हैं। हमसे जो भी होगा हम वो सब करेंगे, बस हमें इस सजा से मुक्त होना है। चुड़ैल के इतना कहते ही फरिश्ता वहां से गायब हो जाता है, जिसके बाद चुड़ैल अपने परिवार से कहती है, हमारे पास ये आखिरी मौका है। हमें कुछ भी करके लोगों की मदद करनी है। गरीब लोगों को भूखे नहीं सोने देना है। लेकिन अम्मी जान, ये हम कैसे करेंगे? हमें इस रूप में किसी ने देख लिया तो वो हमसे डर से कोसों दूर भाग जाएगा। हाँ अम्मी जान, और हम खाना कैसे खिलाएंगे? हमारे पास खाना कहाँ है?
हमारे पास भूतिया शक्तियां हैं जिनकी मदद से हम सब ये सब कर सकते हैं। ये देखो। चुड़ैल ऐसा कहते ही अपना रूप बदल लेती है और एक इंसान के रूप में आ जाती है। लग रही हूं ना मैं एक इंसान। रुखसाना को अपना रूप बदलते देख उसके दोनों बच्चे और उसका पति भी अपना रूप बदल लेते हैं। देखो, मैं भी इंसान के रूप में आ गया हूँ। अब्बू जान, मैं भी आ गया हूँ। हाँ अम्मी जान, मैंने भी इंसानी रूप ले लिया है। चलो अपनी शक्तियों से अब खाने का इंतजाम करते हैं। चुड़ैल का परिवार अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद वो वहां ढेर सारा अलग अलग प्रकार का खाना प्रकट करता है। बिरयानी, शाही कोरमा, गुलाब जामुन, दही भल्ले, नान की रोटी और सेवई। कितना समय हो गया है ये सब खाए। अपने मुंह से निकल रहे पानी को बंद करो जुबैदा, यह हमें गरीब लोगों में बांटना है। चलो ये खाना उठा लो। फरहान, आतिश, जुबैदा और रुखसाना वो चारों थोड़ा थोड़ा खाना उठा लेते हैं और अपनी शक्तियों से गायब होकर गरीब लोगों के पास पहुंच जाते हैं। ये तो दरगाह है। उसी समय शाम की नमाज हो रही होती है। कितना अच्छा समय है हमारे यहाँ आने का। खुदा के नेक काम में हम लोगों को आज पीछे नहीं होना है। चलो इन गरीबों की सहायता करते हैं और इन्हें इफ्तारी देते हैं। तुम इधर के गरीब लोगों में इफ्तारी बांटो, मैं वहाँ जुबैदा के साथ इफ्तारी बांटती हूँ। चुड़ैल का पूरा परिवार गरीब बेसहारा लोगों में इफ्तारी बांटता है। वो सभी गरीब उन्हें ढेर सारी दुआएं देते हैं। अल्लाह तुम्हारी सारी मुरादें पूरी करे। तुम जो चाहते हो तुम्हें वो मिले। आज तुमने हम जैसे गरीब भोगे लोगों को इफ्तारी खिलाई है। अल्लाह तुम्हारी जरूर सुने। इस तरह हर कोई उन्हें दुआएं देता है और वो गरीबों की सहायता करके बहुत खुश होते हैं। आज मुझे इन गरीबों का दर्द महसूस हुआ है। हमने इंसानी रूप में लोगों के साथ बहुत बुरा किया। सही कहा तुमने रुखसाना। इससे मुझे आज एक सबक मिला है। चाहे अब मुझे इन सब से मुक्ति मिले या ना मिले, लेकिन आज के बाद मैं गरीब लोगों की हमेशा मदद करूंगा और जब तक रमजान चल रहे हैं इन गरीबों को इफ्तारी भी दूंगा। अब्बू जान, मैं उसमें आपकी हमेशा मदद करूंगा। मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह चुड़ैल का परिवार हर रोज रमजान के दिनों में शाम के वक्त गरीब लोगों को इफ्तारी बांटता है। एक दिन इफ्तारी के समय एक छोटी सी मासूम बच्ची का एक्सीडेंट हो जाता है। वो सड़क पर तड़प रही थी, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। या अल्लाह, जरा उस बेचारी बच्ची को तो देखो। अगर उसकी किसी ने मदद नहीं की तो वो वहीं तड़प तड़प कर मर जाएगी। अरे चलो, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। चुड़ैल का परिवार उस बेचारी बच्ची के पास जाता है और अपनी भूतिया शक्तियों के साथ वो उसे अपने साथ सीधा हॉस्पिटल में लेकर प्रकट होता है। लेकिन उसी वक्त अचानक से वो इंसानी रूप से अपने असली रूप में आ जाते हैं, जिसका उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था। डॉक्टर, खुदा के वास्ते इस बेचारी बच्ची की मदद कीजिए, वरना यह मर जाएगी। भूत, बचाओ बचाओ। चुड़ैल अपने भूतिया परिवार को देखकर सब समझ जाती है, जिसके बाद वो डॉक्टर के पैरों में गिरकर कहती है, डॉक्टर साहब, आप चिंता मत कीजिए, हम आपको कुछ नहीं करेंगे। बस इस बच्ची की जान बचा लीजिए, इसे आपकी जरूरत है। भूत और चुड़ैल की यह बात सुनकर डॉक्टर उस बच्ची का इलाज करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद वो घायल बच्ची को इमरजेंसी में ले जाता है, जहां वो उसका इलाज करता है। कुछ देर बाद डॉक्टर इमरजेंसी रूम से बाहर निकल कर आता है। बच्ची बिल्कुल ठीक है। सही समय पर लाने की वजह से वो अभी भी सांसें ले रही है। वैसे मैंने आज तक इससे पहले कभी भी भूत और चुड़ैल को इंसानों की मदद करते हुए नहीं देखा। डॉक्टर के इतना कहते ही वहां पर एक रोशनी प्रकट होती है। डॉक्टर और वहां घूम रहे सभी व्यक्ति उस वक्त पत्थर की तरह जम जाते हैं। उस रोशनी से खुदा का फरिश्ता सामने आता है। तुमने कर दिखाया। आज तुम्हें इस सजा से मुक्ति मिलती है। आज से तुम पहले की तरह इंसानों की तरह जियोगे और उम्मीद है कि आगे भी तुम गरीबों की इसी तरह मदद करते रहोगे। ये बच्ची जिसकी तुमने मदद की है वो अनाथ है। आज से तुम उसकी देख रेख करोगे। ठीक है, खुदा की मेहर से आज से वो अनाथ लड़की मेरी बेटी हुई। फरिश्ता चुड़ैल की ये बातें सुनते ही चुड़ैल के परिवार को वापस से हमेशा हमेशा के लिए इंसानी रूप मिल जाता है, जिसके बाद वो सभी पहले की तरह नॉर्मल इंसान बन जाते हैं और वो अब गरीब लोगों की हमेशा मदद करते हैं। साथ में अनाथ बच्ची की अच्छी परवरिश भी करते हैं, जिसके चलते वो सब अब अपने जीवन में खुशी खुशी रहने लगते हैं।